करे स्टार्ट। धारा सिंह बहुत लेट ज्वाइन हुआ, अपना माइक म्यूट कर लो। विकास कुमार। इसका प्रूफ देखो, आपको क्या प्रूफ करना है, यानी कि आपके पास जो फलन है वो कैसा है, रीमान समाकलनीय है। तो हमें प्रदर्शित करना है इसका जो मापांक होगा फलन का वो भी कैसा होगा, रीमान समाकलनीय। एक तो ये प्रूफ करना है, और साथ में क्या प्रूफ करना है, यह भी सिद्ध कीजिए कि इसका विलोम का जो सत्य होना आवश्यक नहीं है। यानी कि यदि आपके पास मापांक कैसा दिया है, रीमान समाकलनीय है, तो आपका जो फलन होगा ये जरूरी नहीं है कि कैसा हो, रीमान समाकलनीय होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, यानी कि इसका ये विलोम हो जाएगा। यानी कि आपको पास ये तो समाकलनीय है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो इसका जो फलन होगा वो कैसा होगा, रीमान समाकलनीय होगा। और साथ में हमें क्या सिद्ध करना है, कि हमें सिद्ध करना है मोड ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल है किसके, ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स का मोड डी एक्स, इससे क्या है ये छोटा है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ लिखने के लिए सबसे पहले तो हम क्या प्रूफ करेंगे, ये आपके पास जो इसका मापांक है वो कैसा है, रीमान समाकलन, ये प्रूफ करने। इसके लिए पहले तो हम लिखेंगे आपको क्या दिया गया है, यानी कि जो फलन है वो बिलोंग कर रहा है आर ए से बी में, यानी कि इस अंतराल ए बी में आपके पास फलन एफ कैसा है, रीमान समाकलनीय है। यदि रीमान समाकलन है तो इसीलिए हमारा जो एफ होगा जो अंतराल ए बी में क्या होगा, एफ ए बी में परिबद्ध होगा। ए बी में कैसा होगा, परिबद्ध है। अब ये ए बी में परिबद्ध है तो हमारा इसका जो मापांक होगा वो भी कैसा रहेगा, परिबद्ध रहेगा। जो इसका मापांक है वो कैसा रहेगा, आपके पास परिबद्ध होगा। तो यहाँ पर लिखो आप, यहाँ पर हो जाए, यानी कि एफ ए बी परिबद्ध है, तो परिबद्ध है तो एफ मोड एफ भी कैसा रहेगा, परिबद्ध। इसीलिए मोड एफ भी परिबद्ध होगा, परिबद्ध होगा। अब यहाँ पर चूंकि k इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि, ताकि आपके पास जो मोड ऑफ एफ एक्स है, जो आपका क्या है, मोड ऑफ एफ एक्स, ये लेस देन और इक्वल है किसके, के की। ये लेस देन इक्वल के की है, जहाँ फोर आल एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए से बी में। ठीक है, ए से बी में बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास ये एफ एक्स छोटा है के से, तो आपके पास इस मोड एफ भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यानी कि मोड एफ एफ एक्स छोटा रहेगा किससे, के से, छोटा यूं इक्वल हो गया किससे, के से। के कहाँ बिलोंग कर रहा है आपके पास, ए बी में ही बिलोंग कर रहा है, तो एफ ए से बी, एफ ए से बी। आप एफ जो है रीमान समाकलन ए सी बी में, ए सी बी में यदि रीमान समाकलन है तो इसके ऊपरी डार्बु योग और निम्न डार्बु योग का, निम्न डार्बु योग के अंतर क्या रहेगा, किससे छोटा रहेगा, एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। ये हाँ, कौन है ये, अरे क्या समस्या है। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, आपको दिया गया एफ बिलोंग कर रहा है आर ए बी में, आर ए बी में, तो आपके पास स्विच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए पी बिलोंग करेगा पी में, यानी कि इसके उपअंतरालों का समुच्चय, ताकि आपके पास क्या हो, यू एफ ऊपरी डार्बु योग माइनस का निम्न डार्बु योग किससे छोटा रहेगा, एप्सिलॉन से।
ये हमें पता है कि यदि आपके पास फलन कैसा है, रीमान समाकलनीय है, तो इनके ऊपरी डार्बु योग और निम्न डार्बु योग का अंतर क्या रहेगा, छोटा किससे रहेगा, एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। अब हम आरवे अंतराल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आरवे अंतराल की। आरवे अंतराल के लिए देखते हैं, यानी कि आई आर बराबर, यानी कि ये अंतराल किस प्रकार है, एक्स आर माइनस का एक्स आर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे पास मापांक एफ व एफ, ये दो फलन है, यानी कि एक तो मापांक एफ है और एक कौन सा है, एफ है, कि उच्चक और निम्नक क्या मान लेंगे, मो ये मापांक एफ के उच्चक व निम्नक तो क्या मान लेंगे हम, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर, क्रम से मापांक एफ की कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर, और इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैपिटल एम आर डैश दे दो और यहाँ पर स्मॉल एम आर डैश, यानी कि दोनों के उच्चक और निम्नक मान लिए। अब यहाँ पर परिबद्ध से हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा मोड, जो आपके पास यानी कि एफ बी का मोड, एफ बीटा का, सॉरी, आपके पास आ जाएगा, यानी कि मोड ऑफ एफ बीटा, मोड ऑफ एफ बीटा माइनस का मोड ऑफ एफ एल्फा का मोड बराबर रहेगा मोड ऑफ एफ बीटा माइनस के मोड ऑफ एफ एल्फा। ठीक है, अब देखो इसको यदि हम लिखते हैं, यदि आपके पास देखो क्या रहता है, आपके पास जैसे Z1 माइनस का Z2 का मोड है, का क्या है, मोड है। यदि आप इसे लिखते हो तो यानी कि ये आपके पास, यदि आप इसको अलग करते हैं, यानी कि हमारे पास जैसे इसे करते हैं Z1 माइनस का Z2 का मोड, ये लिखते हैं। ठीक है, एक बार इधर गौर से देखना, यदि आप Z1 माइनस Z2 के मोड को क्या लिखते हो, मोड ऑफ Z1 माइनस का Z2, यदि आप यहाँ पर देखो प्लस चिन्ह लेते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं, ये इससे क्या, ये मान क्या रहेगा, छोटा रहेगा इससे, कब, जब ये प्लस चिन्ह लेते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर कैसा ले रहे हैं, नेगेटिव साइन ले रहे हैं। नेगेटिव साइन लेंगे तो हमारे पास ये मान क्या रहेगा, यानी कि ये वाला अब आपके पास क्या रहेगा, बड़ा एवं इक्वल रहेगा इस मान से। ठीक है, अब हमारे पास देखो कंडीशन ये इधर वाली दी हुई है, ये कंडीशन क्या है, इधर वाली, इसे ये लिखेंगे तो हमारे पास यानी कि ये मान रहेगा, ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, इस मान से, यानी कि आप इसे लिख सकते हो, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल होएगा मोड ऑफ, इसे क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसके मोड को हटा रहे हैं। देखो इनमें क्या कर, पूरे में एक साथ लग रहा है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एफ बीटा माइनस के एफ एल्फा। ठीक है, ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा। अब इतना प्राप्त होने के बाद अब आपको पता है ये इसके क्या है, आपके पास इस वाले के आपके पास उच्चक और निम्नक, एफ बीटा के उच्चक यानी कि एफ बीटा का कैपिटल एम आर, इसका क्या आ जाएगा, स्मॉल एम आर, लेस देन इक्वल होएगा किसके, एफ बीटा, यानी कि फलन एफ के लिए इसका उच्चक क्या है आपके पास, कैपिटल एम आर डैश माइनस के स्मॉल एम आर डैश का मोड। ठीक है, दोनों का मोड उठाते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, एम आर माइनस के स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल होगा कैपिटल एम आर डैश माइनस के स्मॉल एम आर डैश। ठीक है, इतना लिख लो सभी पहले। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एम आर माइनस का स्मॉल एम आर, ये लेस देन इक्वल है किसके, एम आर डैश माइनस के एम आर डबल डैश। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, सभी को एक बार डेल आर से गुणा कर देते हैं, किससे गुणा कर देते हैं, डेल आर से। पूरी इक्वेशन को डेल आर से गुणा करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, कैपिटल एम आर डेल आर माइनस के स्मॉल एम आर डेल आर, ये लेस देन इक्वल किसके रहेगा, कैपिटल एम आर डैश
माइनस के डेल आर और माइनस के स्मॉल एम आर डैश और डेल आर। ठीक है, सभी में क्या लेते हैं, समेशन लेते हैं आर बराबर 1 से एन के लिए। तो यहाँ पर लिख दो आर बराबर 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर माइनस के कैपिटल आर बराबर 1 से एन स्मॉल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल रहेगा समेशन आर बराबर 1 से एन एम आर डैश डेल आर माइनस समेशन आर बराबर 1 से एन स्मॉल एम आर डैश डेल आर। ठीक है, अब ये किसका मान है, देखो हमने ये किसके लिए लिखा है, ये किसका उच्चक है, मापांक f का उच्चक है। किसका है, मापांक f का उच्चक है। तो यहाँ पर इसका डार्बो योग से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ऊपरी डार्बो योग मापांक f p, मापांक f p माइनस ये किसका है, ये भी आपके पास कौन सा है, मापांक f का क्या है आपके पास, निम्नक है। तो ये क्या हो जाएगा, निम्न डार्बो योग मापांक एफ पी। ठीक है, ये छोटा है किससे, अब देखो यहाँ पर ये किसका है, फलन एफ का क्या है, ये उच्चक है। तो फलन एफ है, एफ का उच्चक है, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, यानी कि ऊपरी फलन का एफ का है तो एफ पी, ऊपरी डार्बो योग एफ पी माइनस ये देखो ये किसका है, फलन एफ का निम्नक है, यानी कि यहां से आपके पास क्या बच जाएगा, निम्न डार्बो योग किसका है, फलन एफ का है तो एफ पी आ जाएगा। यही फॉर्मूला होता है। अब आपके पास इसका मान दिया हुआ है, क्योंकि आपके पास जो फलन एफ है वो कैसा है, आपके पास रीमान समाकलनीय है, और रीमान समाकलनीय है तो उसके ऊपरी डार्बो योग और निम्न डार्बो योग का अंतर क्या रहेगा, छोटा रहेगा किससे, एप्सिलॉन से। तो इसका मान इक्वल आएगा। और ये देखो इसका मान यदि हम क्या रखेंगे, यानी कि इसका मान रखेंगे यानी कि छोटा है एप्सिलॉन से, तो ये इक्वल हट जाएगा, क्योंकि ये केवल क्या आपके पास लेस देन ये किससे, एप्सिलॉन से, और लेस देन एप्सिलॉन से है तो ये आपके पास इक्वल का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपरी डार्बो योग किसका, फलन का, मापांक एफ का, निम्न डार्बो योग मापांक एफ का माइनस निम्न डार्बो योग मापांक एफ का। अब देखो इसका मान क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, यानी कि लेस देन क्या जाएगा, एप्सिलॉन। अब ये लेस देन एप्सिलॉन आता है, यानी कि ये कंडीशन आपको क्या बता रही है, यानी कि जो मापांक एफ है वो कैसा है आपके पास, मापांक एफ कैसा है, रीमान समाकलन है, यानी कि इसीलिए मापांक एफ बिलोंग करेगा कहाँ पर, आर ए बी में। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये एक कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब बात करते हैं किसकी, अब हमें प्रूफ करना है कि यह भी सिद्ध कीजिए कि इसका जो विलोम है वो सत्य होना आवश्यक नहीं है, यानी कि आपके पास जो मापांक एफ है वो क्या दिया गया है, रीमान समाकलनीय दिया गया है, और आपको प्रूफ करना है कि जो फलन एफ है वो कैसा नहीं है, रीमान समाकलनीय नहीं है, यानी कि उसका मापांक तो रीमान समाकलनीय है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो उसका फलन भी कैसा हो, रीमान समाकलनीय हो। ये इसे प्रूव करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल से इसे क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो इसके विलोम विलोम प्रूव करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो माना फलन एफ एक्स निम्न प्रकार परिभाषित है, माना फलन एफ एक्स निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। अब वो किस प्रकार परिभाषित है वो देखो, आपके पास जो एफ एक्स है वो दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है 1, कब, यदि x एक परिमेय संख्या, x कैसी है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, -1 यदि x एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि आपके पास क्या है, 1 x का मान 1 कब लेते हैं, जब हमारे पास क्या दिया हो, x का मान एक परिमेय संख्या हो, और x एक परिमेय संख्या है, तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी एफ एक्स की, -1। अब इसके आगे देखो, अब यहाँ पर यदि हम क्या प्रूव करते हैं,
यहाँ पर यदि आप निम्न रीमान समाकलन और इसके ऊपरी रीमान समाकलन को क्या कर दो, बराबर दिखा दोगे, तो हमारे पास ये एफ फलन एफ है वो कैसा होगा, रीमान समाकलन ही होगा। होगा या नहीं? ठीक है। यदि आपके पास ये रीमान समाकलन नहीं होता है और आपके पास इसका मापांक यानी कि मोड ऑफ एफ क्या प्रूफ हो जाता है, रीमान समाकलन ये हो जाता है, तो हमारे पास ये जो इसका विलोम है यानी कि जो वो कंडीशन पूछे वो हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले तो निकालते हैं इसका ऊपरी रीमान समाकलन यानी कि ए से बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी 1 डी एक्स बराबर यहाँ से 1 का एक्स आ जाएगा यानी कि ऊपरी समाकलन माइनस का निम्न समाकलन, ये प्राप्त होगा। निम्न रीमान समाकलन प्रूव करते हैं यानी कि आपके पास आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स ए से बी माइनस का 1 डी एक्स बराबर यहाँ पर देखो माइनस का एक्स यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऐसे कैसे बी माइनस का ए, ठीक है, ये प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि इसका जो ऊपरी रीमान समाकलन यानी कि एफ एक्स डी एक्स नॉट इक्वल टू किसके आ रहा है, निम्न रीमान समाकलन के, ठीक है। तो हमारे पास कैसा है, एफ नोट बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, आर ए बी में, यानी कि हमारे पास ये कैसा नहीं है, रीमान समाकलनीय नहीं है। अब इसके मापांक की बात करते हैं। देखो यदि आप इसका मापांक लेते हो तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यानी मापांक के अंदर हमारे पास जो नेगेटिव संख्या होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि इसका मान भी क्या प्राप्त हो जाएगा, पॉजिटिव मान प्राप्त हो जाए, पॉजिटिव मान प्राप्त हो जाए, यानी कि दोनों इक्वल आ जाएंगे। यानी कि आपके पास आ जाएगा ए से बी मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर निम्न रीमान समाकलन मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, b माइनस का a, क्योंकि यदि आप इसका भी मोड ज्ञात करते हो, इसे मापांक में लेते हो, तो हमारे पास ये ऋणात्मक चिन्ह कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आपके पास केवल क्या प्राप्त होगा, b माइनस a, यानी कि ये दोनों का मान बराबर आ जाएगा, यानी कि मोड ऑफ f बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, आर ए बी में, यानी कि आपके पास जो f का मापांक है वो कैसा है, रीमान है, लेकिन आपके पास कैसा नहीं है, लेकिन एफ नोट बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, आर ए बी में, ये हमें क्या करना है, इसका प्रूफ करना है, जो हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब तीसरी कंडीशन और प्रूफ करनी है। ये तो कितनी हुई, दो कंडीशन, इसके अंदर एक कंडीशन और पूछ रहा है, एक वो पूछ रहा है कि जो आपके पास ए से बी एफ एक्स डी एक्स समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मॉडुलस यानी कि इसका मापांक ये छोटा किससे होना चाहिए, ए से बी मोड एफ एक्स डी एक्स से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये और हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके लिए देखो इतना लिख लिए सभी ने, जो नहीं लिखे एक बार लिख लो। अब आपके पास एक कंडीशन और प्रूफ करनी है, यानी कि आपके पास मोड ऑफ एफ एक्स का जो समाकलन है ए से बी वो लेस देन किससे होना चाहिए, ए से बी मोड ऑफ किसके, एफ एक्स डी एक्स से। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे, माना एफ वन एक्स बराबर 1/2 मोड ऑफ एफ एक्स प्लस का एफ एक्स और एफ टू एक्स बराबर मान लिए 1/2 मोड ऑफ एफ एक्स माइनस का एफ एक्स, ठीक है, ये मान लेना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार एफ वन एक्स प्लस का एफ टू एक्स ज्ञात करते हैं। जब आप इन दोनों का योग करते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1/2, ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आधा आधा कितना हो गया, 1, यानी कि एफ एक्स मोड प्राप्त हो गया। अब यदि इनका योग क्या करते हो, आप घटाते हो, यानी कि इसका एफ एक्स माइनस एफ टू एक्स का क्या निकालते हो, अंतर निकालते हो, तो हमारे पास देखो ये माइनस करेंगे, ये इसमें से क्या करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे, तो ये वाला मोड एफ एक्स क्या जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1/2 किसके हो जाएगा, माइनस के, और ये किसका, प्लस का, यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, हाफ तो एफ एक्स बचेगा और प्लस का हाफ ही क्या बचेगा, ये वाला एफ एक्स, यानी कि आधा और आधा एफ एक्स कितना हो जाएगा, पूरा एफ एक्स बच जाएगा। तो आपके पास एफ एन एक्स माइनस एफ टू एक्स का अंतर कितना आ गया, एफ एक्स आ गया, ठीक है, ये दो कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर आप करते हो ए से बी, यानी कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मान ज्ञात करना है बराबर, यानी कि आप इसका समाकलन करते हैं, किसका, इस वाले का एफ एक्स का समाकलन करते हैं, जिसमें लिमिट ए से भी लेते हैं और इसका क्या ले लेते हैं, दोनों का मोड लेते हैं। यहाँ पर भी कर देंगे हम मोड समाकलन ए से बी एफ वन एक्स डी एक्स माइनस के समाकलन ए से बी एफ टू एक्स डी एक्स। लिख सकते हैं या नहीं इसे, एक बार ध्यान से देखो, इसे ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। हमने इसका क्या किया है, इस वाली इक्वेशन का, इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, यानी कि सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका समाकलन करते हैं किसके, dx के सापेक्ष, लिमिट को क्या लेते हैं, a से b में, तो यहाँ पर इसका तो fx a से b dx आ जाएगा और इसका मोड लगा देते हैं बराबर, इसका भी क्या आएगा, यानी कि f1x माइनस f2x का समाकलन है, इसे अलग अलग कर लिए, यानी कि a से b f1x dx माइनस a से b f2x dx, और पूरे का मोड लगा दी, इधर भी पूरे का क्या लगा दिए, मोड लगा दी। ठीक है, अब हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले और बताया था, यानी कि Z1 माइनस Z2 का मोड, ये छोटा होगा, ये क्या रहेगा, छोटा होगा, यानी कि Z1 प्लस के Z2 से। यदि आप यहाँ पर क्या लेते हो, माइनस साइन लेते हो, यानी कि माइनस चिन्ह लेते हो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस चिन्ह लेते हो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रेटर देन हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, कई बार काम आ चुका है आपके पहले भी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मोड लेस देन हो जाएगा किसके, हम इन दोनों के क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्या ले रहे हैं, मोड ले रहे हैं, अलग अलग मोड ले रहे हैं, यानी कि आपके पास आ जाएगा ए से बी एफ वन एक्स डी एक्स प्लस ए से बी एफ टू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये ग्रेटर देन आ गया, इसका क्या कर लिया हमने, मोड अलग, इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है f1x, इसका यदि हम क्या उठाते हैं, मोड उठाते हैं, क्या उठाते हैं, मोड उठाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल, यानी कि f1x dx, और इधर क्या आ जाएगा, f2x dx, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर लेस देन इक्वल ए से बी f1x dx प्लस ए से बी f2x dx। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता ही है इसका क्या उठाए हैं, मोड उठाए हैं, मोड उठाए हैं, ये मोड में था ना पहले, यानी कि ये जो मान रहेगा वो आपके पास कैसा नहीं होगा, नेगेटिव मान नहीं होगा, क्योंकि ये मोड, इसका ये मोड मापांक लेते हैं, मापांक क्या करता है, यानी कि इसका यदि नेगेटिव मान आ रहा है वो कैसा आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी आप यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है कि, यानी कि f1x बड़ा एंड इक्वल है किसके, जीरो से, और f2x भी क्या है, बड़ा और इक्वल है किसके, जीरो से। ये हमारी इसके अंदर कंडीशन है, जब यदि मोड उठाते हैं किसी भी संख्या का या मापांक उठाते हैं किसी भी संख्या का, तो वो नेगेटिव से क्या हो जाती है, पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी तो यानी कि वो या तो वो जीरो से बड़ी होगी या किसके इक्वल रहेगी, जीरो के इक्वल रहेगी, ये दो कंडीशन ही बनती है, यानी कि आपके पास ये जो मान है वो जीरो से बड़ा है या और जीरो से क्या है, इक्वल है, जीरो से बड़ा और जीरो से इक्वल है, दोनों के अंदर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये ए से बी, ये समाकलन दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मोड छोटा है ए से बी, देखो f1x प्लस का f2x, ये दो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों देखो, दोनों के लिमिट ए से बी है और दोनों किसके सापेक्ष हो रहे हैं, dx के सापेक्ष, तो हम इसे एक जगह लिख सकते हैं। अब f1x प्लस f2x, इसकी वैल्यू क्या है, देखो सम इक्वेशन 1 का यूज करो यहाँ पर, f1x प्लस का f2x बराबर क्या है आपके पास, fx मोड fx, इसकी जगह मोड fx रख दो, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मोड छोटा होगा किससे, इंटीग्रेशन ए से बी मोड एफ एक्स डी एक्स, यही हमें क्या करना है,
प्रूव करना है। ठीक है, यही हमारा क्या है, हेंस प्रूफ।